ये कोई बात हुआ? अपने जान से खेल रहे हो, ऊपर जाना चाहते हो क्या? कितने भाई बहन हो? 3 भाई। हैं? शादी हो गई है? तो 3 भाई है, घर का तो आप ही चलाते होगे खर्चा। जान चले जाएगी तो फिर क्या करोगे फिर? सुबह जाना पड़ता है। अरे सुबह सुबह हेलमेट सुबह नहीं पहन सकता क्या? हेलमेट नहीं है, क्यों नहीं है हेलमेट? गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा है, गाड़ी खरीदने के लिए कितने की गाड़ी होगी आज के समय में? 1,20,000 का है और 2,000 रुपये का हेलमेट नहीं खरीद सकता। इतना भारी थैला रखे हुए तो हैंडल मुड़ जाएगा ये। पापा को क्यों नहीं बताते कि हेलमेट पहनना चाहिए? पापा को तो समझ है नहीं, आपको समझाना चाहिए ना हेलमेट पहनना है। क्यों नहीं पहनता मेरा भाई? ये बच्ची को पालेगा पोसेगा कौन? हैं? कौन पालेगा पोसेगा? तुम ही ना। तुम ही चले जाओगे दुनिया से तो फिर बचेगा क्या, मेरे को बताओ। लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए आज अभियान चला रहे हैं और कुछ निःशुल्क जो है हम हेलमेट भी जो है बांट रहे हैं। लोगों में अपनी जान के प्रति एक जागरूकता आनी चाहिए। पुलिस और जनप्रतिनिधि लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। मैं इस वक्त सुपेला चौक में खड़ा हूँ। एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई थी। उस एम्बुलेंस को विधायक रिकेश सिंह ने अभी रास्ता दिखाया और हेलमेट को लेकर जागरूकता के लिए सड़क पर आए हुए हैं। जी सर, बताएंगे। प्रशासन के साथ लगातार अभियान चल रहा है और हम जनप्रतिनिधि भी एक्टिव मोड पे हैं कि हमारी जनता सुरक्षित रहे। अभी भी आधा घंटा पहले भी एक महिला की मौत हो गई सड़क दुर्घटना में। जितना आतंकवादी हमले से नहीं होती मौतें, उतने ज़्यादा तो अभी छत्तीसगढ़ में इतनी मौतें हो गई है सड़क दुर्घटना में। तो इसलिए जो है एक जागरूकता अभियान हेलमेट को लेकर लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए आज अभियान चला रहे हैं और कुछ निःशुल्क जो है हम हेलमेट भी जो है बांट रहे हैं। लोगों में अपनी जान के प्रति एक जागरूकता आनी चाहिए। पुलिस और जनप्रतिनिधि लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। एम्बुलेंस एक फंसी हुई थी, खुद ही पहुँच गए थे आप हटाने के लिए। एम्बुलेंस अगर कोई है तो लोगों को खुद रास्ता देना चाहिए, चक्का जाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मरीज रहते हैं, उनको अस्पताल पहुंचाना रहता है। तो इसलिए जो है हमने एम्बुलेंस को साइड दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटना में ज़्यादातर लोगों की जान चले जाती है, उनको बचने का मौका नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही होती है, जिसके कारण वो सड़क पर उतर जाते हैं बिना यातायात के नियमों का पालन किए हुए। क्योंकि सड़क पर अगर आप 2 पहिया वाहन से चल रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि कभी भी कोई भी गंभीर चोट आती है तो सिर में ब्रेन हेमरेज होने से, सिर में चोट लगने से चालक की ज़्यादातर मृत्यु हो जाती है। तो हेलमेट जो है कहीं ना कहीं लोगों की जान को सुरक्षित रखता है। सिग्नल का लोग यहाँ जरूर पालन जरूर करते हैं, लेकिन कोई शॉर्टकट मारने के चक्कर में कहीं से भी आए दाएँ घुस जाता है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह यातायात में जागरूकता लाने के लिए लोगों के बीच आ चुके हैं और लोगों में जो है यातायात को लेकर अवेयरनेस फैला रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि यातायात के नियमों का पालन करें। 2 बच्चों के साथ एक महिला के साथ बैठा हुआ है। ये देखिए कि कैसी ये लापरवाही है। पूरा तरीके से जो यातायात के नियम हैं यहाँ पे उनकी धज्जियाँ उड़ती दिख रही है। ना ही हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति है और ना ही महिला ने भी हेलमेट लगाया हुआ है। लेकिन जो 2 बच्चे हैं साथ में, इनके भी जान को खतरा में डाल के ये रोड पे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए हेलमेट दिया जा रहा है, समझाइश दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सड़क पर कितना आपको होशियारी से, समझदारी से चलना पड़ेगा और सड़क में चलने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी भी जान को कहीं ना कहीं खतरा है। तो भैया लापरवाही नहीं करेंगे ना नेक्स्ट? किल्ली निकाल। तो सड़क पर आज वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह उतरे हुए हैं और सुपेला चौक में खड़े हैं। लोगों में देख रहे हैं कि कितनी जागरूकता है और खुद ही पकड़ पकड़ के समझा रहे हैं, खुद ही हेलमेट दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं बीवी बच्चों के साथ सड़क पर निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं मासूमों की भी जान को खतरे में डालकर वो लापरवाही पूर्वक ड्राइव करते हैं। जैसे कि देखिए, कई लोग आपको बिना हेलमेट के दिख सकेंगे। बिना हेलमेट वाले लोगों को साइड में बुला बुला के विधायक रिकेश सिंह समझा रहे हैं। कहाँ है हेलमेट? हेलमेट कहाँ है? हाँ? कैसे चलेगा ऐसे में? आज एक महिला की और मौत हुई है। आज एक महिला की और मौत हुई है। कैसे चलेगा ऐसे में? हाँ? लेकिन ऐसा थोड़ी ना चलेगा। ठीक है सर। हाँ, देखिए मैडम है, सर है, सब जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ऐसे आप लोग लापरवाही करोगे तो कैसे चलेगा, बताओ आप? आइए, हेलमेट जो पहने भैया, आप आइए, आप आइए। उनको बोला, उनको
वो हेलमेट पहन के भाग रहे हैं। आप बहुत अच्छा यातायात का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपको भी करना है। मैं अभी बिहार गया था, पटना। बिहार जैसे राज्य में कानून व्यवस्था नहीं होगा, लेकिन आगे वाला भी और पीछे वाला भी। अभी बहुत लोग को देना है। ये आपको यातायात का पालन करने के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन आपको भी पहनना है आपको, ठीक है ना। 2000 रुपये का हेलमेट है, तो हम क्यों नहीं पहनते? आपके कितने भाई बहन हैं? जी भाई बंदे। और कमाने वाला घर में कौन है? क्या करते हैं पापा? गवर्नमेंट ऑफिसर है। अब एक बात मुझे बताइए, आप जवान लड़के हैं, आपको कुछ हो जाता है, कोई ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, लाखों रुपए का आपको है। क्या हेलमेट पहनना कुछ गलत बात है क्या? हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना है? और हम लोग को सड़क पर उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपके जान बचाने के लिए। पुलिस विभाग है, यातायात विभाग है, हम हैं। एक चालान आपका बना रहे हैं, एक चालान बनाइए, एक चालान बनाइए। एक मैडम एक चालान बनाइए ना इनका, एक 500 का आपका चालान काट रहे हैं, और उसके एवज में आपको हम ये हेलमेट भी देंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं चलान दे दूँगा। हेलमेट नहीं लोगे? मेरे पास है हेलमेट है। नहीं, हम हेलमेट आपको दे। हेलमेट क्यों पहन के नहीं जाओगे? यहीं से आपको पहन के जाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी जब्ती होगी आपकी। आप हेलमेट पहनो। जाओ जाओ जाओ, ये गाड़ी नंबर से ना चालान भेज देना। आप जाओ, गाड़ी नंबर नोट कर, चालान भेज देना। ऑनलाइन पहुंच जाएगा आपके पास चालान। जाओ, पहन कर तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक, चलो कोई बात नहीं, दे ला 2 लाख रुपए की गाड़ी है, 2000 का हेलमेट नहीं। आसमा किसका नाम है? बेटा, पापा को क्यों नहीं बताते कि हेलमेट पहनना चाहिए? पापा को तो समझ है नहीं, आपको समझाना चाहिए ना, हेलमेट पहनना है। क्यों नहीं पहनता मेरा भाई? ये बच्चे को पालेगा पोसेगा कौन? हैं? कौन पालेगा पोसेगा? तुम ही ना। तुम ही चले जाओगे दुनिया से तो फिर बचेगा क्या? मेरे को बताओ। ये बच्चे का कितने बच्चे हैं आपके? क्या काम करते हो आप? कपड़ा बेचते हो। अस्पताल में एडमिट हो जाओगे, आईसीयू में चले जाओगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, लाखों रुपये हॉस्पिटल का देना पड़ेगा। घर में बच्चे, आप हंस रहे हो, आप बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कहाँ है वाइफ? नहीं, वो भैया को हैं? कौन से भैया को देख के आता है? क्यों नहीं पहनता है? ये हम अपने तरफ से आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको रख दो, ठीक है ना? इसके गाड़ी नंबर को भी नोट कर लो। अगर मान लो कभी ये पकड़ाया बिना हेलमेट के तो सीधा गाड़ी जब्ती होगी इसकी। ठीक है? अब पापा को ना घर से जो है हेलमेट पहना के निकालना, ठीक है ना? आओ सलमान खान, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आओ, सलमान खान और शाहरुख खान दोनों हैं, आओ। हेलमेट वेलमेट का इधर, हेलमेट कहाँ है? नाम दिया, गाड़ी में नंबर भी नहीं है, चाबी भी नहीं है गाड़ी का। क्या नाम है आपका? हाँ, मोहम्मद इरशाद। कहाँ गए तो इरशाद? तो कहाँ है? गाड़ी नंबर भी नहीं है आपके में, और हेलमेट कहाँ है आपका? हाँ, कहाँ रखा है? गाड़ी नंबर भी पीछे, सामने भी नहीं है। किसके नाम पे है गाड़ी? हैं? भाई के नाम। चाबी भी नहीं है गाड़ी का, चाबी घूम गया है। इसका चालान तो बनता है, इसका चालान करो इसका। हेलमेट कहाँ है? कहाँ? कहाँ है हेलमेट? कहाँ है? हैं? ये कोई बात हुआ? अपने जान से खेल रहे हो। इसको थोड़ा साइड करवाओ। इधर आओ बेटा। क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ,
16 साल में लाइसेंस मिलता है क्या? हैं? आप कौन हो इसकी? मैं सिस्टर हूँ। सिस्टर हो? कहाँ जा रहे हो? पानी का वो लेके जाल लेके कहाँ रहते हो? मोबाइल शॉप में है। मोबाइल शॉप पे है। आप भी मोबाइल शॉप पे काम करते हो? रहते कहाँ हो? तो आपको तो गाड़ी नहीं चलाना बेटा, कैसे चला रहे हो? हेलमेट भी नहीं है। हाँ? पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है तो बेटा ये गाड़ी उड़ी नहीं चलाना है ना इस उम्र में, हैं? जाओ, 16 साल की उम्र में आप गाड़ी चलाओगे, कैसे चलेगा? कौन है साला? तो यातायात को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सड़क पर जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन की टीम दोनों उतरी हुई है। सर, क्या खामियां देखे लोगों में आप? देखिए, बहुत आश्चर्यचकित है। लोग बहाना मारते हैं, 2-2 लाख के बाइक में घूम रहे हैं और 2000 का हेलमेट नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब वाकई कोई बड़ा कड़ा कानून के तहत जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है और चिंता का विषय है। आज भी आधा घंटा पहले एक महिला की मौत हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। जनप्रतिनिधि को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, यातायात विभाग के पुलिस अधिकारी हैं, हमारे पूरे थाने के स्टाफ हैं और ये हमको पहल करके लोगों को समझाना पड़ रहा है उनके खुद के जान के लिए। तो ये तो बड़ा आश्चर्यचकित बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भिलाई जो है और दुर्ग जिला, पूरे दुर्ग संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है हेलमेट को लेकर क्रांति आनी चाहिए और क्रांति की शुरुआत हो गई है। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेलमेट भी पहन रहे हैं, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं फूल देके, गुलदस्ता देके। तो मुझे लगता है हेलमेट के प्रति जागरूकता आनी चाहिए। क्या लगता है पुलिस को लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप खुद सड़क पर उतर गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जनप्रतिनिधि अधिकतर होता क्या, जब पुलिस रोकती है तो लोग जनप्रतिनिधियों को कॉल करते हैं कि हमको छुड़वा दीजिए, हमारा चालान मत कटवाइए। तो एक संदेश है, कड़ा संदेश है कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, कोई भी चालान होगा इसमें आपको कोई, हम किसी को फ़ोन में किसी अधिकारी को छोड़ने नहीं बोलेंगे, बल्कि ऊपर से और कार्रवाई करने बोलेंगे, क्योंकि ये हम आपके सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का काम सिर्फ सड़क नाली बना देना नहीं है, उनको हर प्रकार के जो जिम्मेदारी है शहर के प्रति उसको निभाने का है। तो आज हमने एक सामूहिक थाना स्टाफ भी, यातायात स्टाफ भी और जनप्रतिनिधि सब मिल के हम लोगों ने आज जागरूकता अभियान चलाया है। ट्रैफिक एडिशनल एसपी ऋचा मैडम है हमारे साथ, लोग समझ रहे हैं मैडम? कोशिश तो हमारी पूरी है, लेकिन अगर किसी को अपने जान से खिलवाड़ का शौक है तो उसको, मुझे अब ऐसा लगता है जैसे कि कहा विधायक महोदय ने कि थोड़ा सा अब सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जागरूकता तो हमने बहुत कर ली, लेकिन कल से अब हेलमेट के ऊपर हम एकदम सख्त कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्ग पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करने के मूड पर है, क्योंकि दुर्ग पुलिस लगातार यातायात के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। फ्री में हेलमेट बांट चुके हैं, लोगों को फूल देकर उनकी गलतियों से अवगत भी करा दिया गया है। लेकिन अब एक कदम कड़ी कार्रवाई की ओर प्रशासन है वो कहीं न कहीं निकल पड़ी है। जनप्रतिनिधि तक को भी सड़क पर उतरना पड़ गया है, क्योंकि सुपेला क्षेत्र जो है वो काफ़ी भीड़ भाड़ और व्यस्तता वाला चौक है। चौक से मैसेज जाएगा लोगों को कि अब जनप्रतिनिधि भी, अगर आप नियम को तोड़ोगे तो जनप्रतिनिधि भी आपका साथ नहीं देंगे। तो हमारे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।